ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा यादगार पाकिस्तान आमद। FC दस्ते ने सलामी पेश की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे, फातह खानी की। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शकरपड़िया की ऊंचाई से इस्लामाबाद शहर और मारकला पहाड़ी सिलसिले को देखा। हालिया मानसून बारिशों और बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से नौशहरा में दरियाए काबुल के पानी में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। NDMA और ज़रा इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाब के खदशे के बायस अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता 10 घंटों से बारिश जारी। 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें, गली महल्ले पानी में डूब चुके। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हर सूबा पाबंद है वाटर कार्ड के हिसाब से अपना पानी ले। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक हम टास्क फोर्स बना रखे गए जो इंडस वाटर ट्रीटी और मौसमाती तब्दीली के नुकसानात का जायजा लेगी। सिंध की तजवीज़ थी गंदम की कीमत 4000 रुपये मन रखी जाए, बाकी सूबे तैयार नहीं थे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान पेट्रोलियम कीमतों पर एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत सालाना 1800 अरब रुपये वसूल करती है। पेट्रोलियम लेवी वहाँ पर मौजूद टैक्सेस हुकूमत पेट्रोलियम लेवी पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर लूट रही है। ईरान से कशीदगी, अमेरिका के पेट्रोलियम ज़खायर 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच चुके। अमेरिका में 43 रोज़ की सप्लाई बाकी। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर कम होकर 316.5 मिलियन बैरल, जबकि मजमूई ज़खायर तकरीबन 703.8 मिलियन बैरल रह चुके। और वफाकी हुकूमत की आला ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल, ग्रेड 22 के ऑफिसर को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। ग्रेड 22 के ऑफिसर अली ताहिर सेक्रेटरी उमूर कश्मीर, बल्तिस्तान और सिफरान तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी, फौरी इत्तलाक होगा। अमेरिका के साथ मुकम्मल हालत जंग में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं हमें हकीकत पसंदी से मुज़ाहमत की फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमेरिका ने हमारी जहानत को अपनी अकल की तरह महदूद समझ रखा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं एक तरफ अमेरिका हित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है, दूसरी जानिब जंग रोकने का दावा करता है। हम अमेरिका की चालबाजियाँ बाखूबी समझते और जानते हैं। अमरीकी सेनेटर चेक शोमर का ईरान के साथ जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि ईरान जंग के तोल पकड़ने से अमरीकी फौजियों को खतरात लाक है। सेनेट डेमोक्रेट्स जंग के खात्मे के लिए दोबारा वोटिंग कराएंगे। अमरीकी सेनेटर्स रिपब्लिकन्स को जंग खत्म करने पर दोबारा मौक़िफ़ देना होगा। अमरीकी फौज की मालूमात पर भरोसा न किया जाए। पासदारान इनकलाब की शिपिंग कंपनियों को आपने हुर्मुज़ के खतरनाक रास्तों से गुरेज की हिदायत। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। आपने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में शदीद आग भड़क उठी। सहियूनी जालिम इस्राएली फौज की मजलूम गजा वालों पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। इस्राएली फिजाइया ने साबरा मोहल्ले के एक घर को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कनाडा से दरामद होने वाली बेशतर अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया। नए 50% टैरिफ का इतलाक तवानाई की मसनूआत, पोटाश, मछली और अहम मादनियात पर नहीं होगा। बहीरा जनूबी चीन में झड़प, चीन और फिलिपाइन की जनूबी फौज आपस में गुत्थम गुत्था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। चीनी कोस्ट गार्ड को एक कश्ती ने ग्राउंड किए गए जंगी जहाज से करीब आकर इसकी तस्वीर और वीडियोस बनाए, जिस पर तनाज़ा पड़ा।
खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें दीवारें गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 14 घरों को नुकसान, एक मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेले गाड़ियाँ बहा ले गए। मुतासरा मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब में भी मानसून का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, बादल खुलकर बरसे, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गटर उबल पड़े, सड़कों पर कीचड़ और सीवरेज का पानी जमा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस नशीबी इलाके से रियाब आ गए। अक्सर इलाकों में फीडर ट्रिप कट जाने से बिजली मुनक़ता। मोदी की जाबिर पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकजुबान। काकरो जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय पुलिस की तलबा के पार्लियामेंट की जानिब मार्च को आंसू गैस सेलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश। भारत में तालीमी निज़ाम की नाअहली, पेपर लीक स्कैंडल, तलबा की खुदकुशियों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसीज ने अफगान खवातीन के मुस्तकबिल को भी तारीख बना दिया। अफगान तालिबान की जाबिराना तर्ज हुकूमत से इंतहा पसंद चेहरा आया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फाइक ने तालिबान पॉलिसीज को इंसाफ की उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। खवातीन की गिरफ्तारियों, सनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठा दिए। और अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 22 जुलाई हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के अहदेदारों का कहना है 22 जुलाई को तमाम मार्केट्स दुकानें खुली रहेंगी। मुजफ्फराबाद में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं और हालात काफ़ी बेहतर हो चुके। अवाम कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का शरअंगेज एजेंडा जान चुके। ताजर गुरु रशीद के हुक्म के पाबंद हैं।